वेदांत की एक दृष्टांत सुनते हैं हम कि परमात्मा हमारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ये सुनते अभी आपने सुना ना, मैं वो है वो मैं है। जब मैं वो है और वो मैं है तो प्रार्थना किससे की जाती है? बोल करके राम को किसको सुनाया जाता है? कीर्तन किसके लिए किया जाता है? भजन किसके लिए किया जाता है? इसका मतलब जो स्वयं ही है उसके लिए कीर्तन की क्या आवश्यकता है, बोलने की क्या आवश्यकता है, भजन की क्या आवश्यकता है? जब हम स्वयं ही वो है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब हम इतने करीब हैं, इतनी करीब हमारी सांसें नहीं है। वेदांत कहता है कि वह परमात्मा इतना करीब है जितना सांस भी करीब नहीं है। सांस भी छोड़ देती है, परमात्मा नहीं छोड़ता, इतना करीब है। इतने करीब व्यक्ति से बोलना पड़ता है क्या? बोलना तो उससे पड़ता है जो दूर हो। हमारी प्रार्थना ही झूठी है, हमारा भजन ही झूठा है, और यही कारण है कि हमारी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही। प्रार्थना वास्तव में मौन होती है, किसी से बोला नहीं जाता। किसी बोल करके जो प्रार्थना की जाती है वो जनता को दिखाने के लिए की जाती है, वो समाज में अपने को धार्मिक सिद्ध करने के लिए दी जाती है, या अपना ही, जिसको इन्होंने कहा अभी कि मैं, अपने मैं को सजाने के लिए तो प्रार्थना की जाती है, और काहे के लिए की जाती है? जिसको मैं नहीं सजाना है वो किसको सुनाएगा प्रार्थना? नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम जपम। कोई भी चीज ध्यान के समान, ध्यान का मतलब क्या होता है? स्वयं में स्थित हो जाना, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी को कुछ सुनाना। सभी सुनी हुई बातों से संबंध विच्छेद कर देना ध्यान है। चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो, चाहे बेशास्त्र सम्मत हो, सबसे मुक्त हो जाना, अपने आप में स्थित होना होता है। और वह कोई बोल करके नहीं किया जाता। और यह करने के लिए हमारे और आपके पास कहीं टाइम नहीं है। और अगर यह कोई कर रहा है, अगर ये कोई कर रहा है तो लोग कहते हैं कि वो तो बेकार है, वो कौन सा भजन कर रहा है, वो तो चुपचाप बैठा है, तो आलसी है, बैठा रहता है। नहीं, और जो भजन गा रहा है, जो कीर्तन गा रहा है, जो बहुत देर तक सुंदरकांड चिल्ला रहा है, जो रामायण गा रहा है, उसको आप बोलते हो भजनानंदी है? नहीं 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 नहीं, वास्तव में वो ब्रह्म तक पहुंचना इतना आसान नहीं है महाराज। समझ ले जाती है विवेक। विवेक से अगर भजन नहीं होता तो भजन नहीं होता। ध्यान में बैठिए, किसी से बोलिए नहीं। सभी जाने अनजाने, अच्छे बुरे सभी से मुक्त होना है, किसी से जुड़ना नहीं है, तब उससे जुड़ा होगा। जब जाने हुए से मुक्त हो जाएंगे तब उससे जुड़ेंगे। जब तक हम एक बात और बताएं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, आप बता सकते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाली वस्तु क्या है? ये दिमाग कुछ, दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाली वस्तु है राय, सलाह, मत, प्रवचन, व्याख्यान। यह दुनिया में सबसे ज्यादा दी जा रही है इस समय। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर दी जा रही है कोई चीज तो यही दी जा रही है, ध्यान से समझिएगा। और सबसे कम क्या दिया जा रहा है? पैसा। अगर आपको आरती अभी दिखाई जाए तो टटोलेंगे कि छुट्टा है कि नहीं। पैसा आपके पास है, ध्यान से समझिएगा, पैसा आपके पास है तो देने में सोचते हैं कि दूं कि ना। और जो ज्ञान है आप दे रहे हैं या आपके पास है या नहीं है, जो है
पैसा देने में तो आपको नुकसान है ना, क्योंकि पैसा आपके पास था, पैसा चला जाएगा तो आप खाली हो जाओगे। और जो आप बांट रहे हो सबको, वो आपके पास है नहीं, आप उसके फॉलोअर हो नहीं, आपके जीवन में वो चीज है नहीं, केवल दिए जा रहे हो। सब एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। क्यों? कि जो वस्तु है ये नहीं, उसको देने में घाटा क्या है और फायदा कितना बढ़िया जानते हो? फायदा ये है कि राय देने वाला जिसको देता है उससे ऊंचा हो जाता है, उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है। प्रवचन करने वाला मैं इस समय आपसे ऊंचा हो गया हूं। प्रवचन देने वाला बिना कुछ लगे ही श्रेष्ठ हो जाता है। राय देने वाला बिना कुछ गंवाए ही श्रेष्ठ हो जाता है। ध्यान से समझिए इस बात को। गया कुछ नहीं, श्रेष्ठता मिल गई, अब इससे बढ़िया बात क्या है? 10 पैसा तो गया नहीं और श्रेष्ठता मिल गई। 10 रुपया जेब में है, उसको निकालने में 100 बार सोचेंगे कि निकालो कि ना निकालो, लेकिन राय देने में कौन सोचता है? फटाफट देते हैं लोग, हर 2 मिनट में किसी से पूछ लो, सबके पास ब्रह्म ज्ञान है। कोई किसी के पास नहीं है ब्रह्म ज्ञान, कोई ब्रह्म तक नहीं जाना है, कोई वहां तक नहीं पहुंचा है। और जो पहुंच जाता है वो यहां आपके सामने नहीं बैठता है। ध्यान से समझिएगा, वह यहां नहीं बैठता है आपके सामने, वह देता है, वह भी देता है, लेकिन जानते हैं किसको देता है? पात्र को देता है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पाओ। जो पाते पाते भी भटक गया है वही सब कुछ व्यवस्था देता है। जो पाया नहीं है, जिसके पास है नहीं, वो दिए फिर रहा है। और हम अंधे को अंधा दे रहा है तो अंधा ताली बजा रहा है। किसी का जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, रिजल्ट किसी के जीवन में नहीं दिख रहा है, लेकिन बने जा रहे हैं कि अपने आप को देने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए मौन सबसे बड़ी प्रार्थना है। मौन, इंद्रियों से भी मौन, ध्यानों से भी मौन, सोच से भी मौन, अच्छे से भी मौन, बुरे से भी मौन। जिस दिन सब छोड़ देंगे, इसका अभ्यास कीजिए आप लोग, तो आप ब्रह्म में रुकेंगे, ठहरेंगे। तब आप परमात्मा तक पहुंचने के अधिकारी बनेंगे। तब शायद 2 सेकंड के लिए